हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि अल्फा और बीटा वर्ग समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा तो वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानक वर्ग समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ग समीकरण। तो ये क्या होता है, ये होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसके दो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा और प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, यानी माइनस एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो माइनस बी और बटा में एक्स के वर्ग का गुणांक तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा और गुणे में बीटा, ये क्या होता है सी और बटा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण है वो क्या है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर में 0। इसके दो मूल अल्फा और क्या मान रहे हैं, बीटा। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। और इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब मूलों का गुणनफल अल्फा और गुणे में बीटा बराबर सी बटा ए हो जाएगा, ये दो बना लेते हैं। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा और बटा में बीटा प्लस बीटा और बटा में अल्फा का। तो यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे अल्फा गुणे बीटा, तो हो जाएगा अल्फा का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, बीटा का वर्ग हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, हमें पता है कि ए का वर्ग और प्लस बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग और माइनस क्या होता है, ये होता है 2ab। और a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस 2ab। अब आप इसको यहाँ पे रखकर देख लीजिए, आपका a का वर्ग प्लस b का वर्ग बचेगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको उसी रूप में बनाते हैं। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसका पूर्ण वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा गुणे में बीटा और बटा में क्या हो जाएगा अल्फा और गुणे में बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, यह माइनस बी बटा ए और इसका वर्ग हो जाएगा और माइनस 2 गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी और बटा में ए और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी और बटा में ए हो जाएगा। अब माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी का वर्ग और बटा में ए का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा 2c और बटा में ए और बटा में क्या हो जाएगा सी और बटा में ए। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो हो जाएगा बी का वर्ग माइनस 2ac हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा ए का वर्ग और गुणे में ए ऊपर चला जाएगा सी नीचे आ जाएगा। तो एक ए से एक ए कट गया, तो यहाँ से आपका क्या बच गया, बी का वर्ग माइनस 2ac और बटा में आपका यहाँ पे ac बच गया। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।